से सीखने के लिए पूरा रामायण है। भगवान राम से सीखने की अगर चेष्टा करें तो एक ही किताब पूरे जीवन के लिए काफी है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण 3 बातें सिखाऊंगा। वो 3 बातें आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं बतौर नेटवर्क मार्केटर, बतौर डायरेक्ट सेलर, आज भगवान राम से वो प्राप्त 3 शिक्षा, वो 3 बातें जो भगवान राम ने अपने जीवन काल में अपने लिए हुए निर्णय या जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है उनसे हमको सीखने को मिलता है। और वो 3 बातों को अगर हम अनुसरण करें, अगर वो 3 बातों को हम आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बड़ी उपलब्धि का हम हिस्सा हो सकते हैं, हिस्सा है। क्योंकि आज 21वीं सदी के सबसे ताकतवर व्यवसाय, जिसका ब्लड, जिसका खून ट्रेनिंग और फंक्शन है, आज टेक्नोलॉजी ने ट्रेनिंग को इतना आसान कर दिया है, एजुकेशन को इतना आसान कर दिया है कि आप और हम घर बैठे अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। आज आप और हम घर बैठे अपने आप को एक किक दे सकते हैं। अगर आपके और हम में एक चाहत है, किसी भी व्यक्ति में चाहत है कि वो कुछ करना चाहता है, तो आज बहुत ही आसान हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो दोस्तों चलिए जय श्री राम का गुंजायमान करते हुए आज जो भगवान राम से नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने के लिए वो 3 बातें हैं जिनके लिए आप सभी लोगों को मैंने खास समय निश्चित करके, आज शाम का 5 बजे का समय निश्चित करके आप सब लोगों को आमंत्रित दिया हूं। वैसे आज भगवान रामलला का राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, पूरे देश में उसका उत्साह है। और दोस्तों हम ठहरे डायरेक्ट सेलर, हम ठहरे नेटवर्क मार्केटर, हम भगवान श्री राम से क्या चीजें सीख सकते हैं जिससे हमारा व्यवसाय और आसान हो जाए और भगवान राम से सीखी हुई शिक्षा प्राप्त जो हमने किया है, जो उनके जीवन से जो सीखने मिलता है, वो किस तरीके से आपको सफल होने के लिए अगर वो आप कार्य फॉलो करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो कैसे आप सफल हो सकते हैं। चलिए आज हम अपने इस YouTube लाइव की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों जो भगवान राम से सबसे पहली बात जो सीखने को मिलती है वो है कमिटमेंट। जी हाँ दोस्तों, कमिटमेंट, जुबान का पक्का। कई मर्तबा हम लोग ऑफलाइन सेमिनार्स में या लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं कई मर्तबा लोगों को बोलता हूं कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जुबान का पक्का, कमिटमेंट। अगर दोस्तों आप ये भगवान राम की बात को आत्मसात कर लिए, और ये कैसे भगवान राम की बातें हो गई, ये तो हमारे लीडर्स, हमारे अपलायंस और काफी किताबों में भी सिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान राम से जो सीखने को मिलता है, जैसे कि देखिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे दोस्त आपको पता होगा कि माता कैकेयी ने पिता दशरथ से वचन लिया था कि एक समय आने पर मैं आपसे जो चीज मांगूंगी वो आपको देना होगा। वचन लिया था माता कैकेयी ने और दिया था पिता दशरथ ने, राजा दशरथ जो भगवान राम के पिताजी थे। लेकिन आपको पता होगा जब कल सुबह राज्य अभिषेक की बारी थी, भगवान राम राजा बनने वाले थे, उद्घोषणा हो चुकी थी, राज्य अभिषेक की बारी थी, और उसी समय पुत्र मोह में आके माता कैकेयी ने अपने राजा दशरथ से लिए हुए वचन को याद दिलाती और कहती है कि आपने स्वामी मुझसे वादा किया था, तो आज मैं वो वचन आपसे मांगती हूँ। और दोस्तों सोच कर देखिए कि माता कैकेयी बोलती है कि आप भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दीजिए और मेरे पुत्र को आप राजा बना दीजिए। या सोच कर देखिए, आप एक ही चीज समझ लीजिए कि जिस दिन राज्याभिषेक होना था, जिस दिन राजा बनना था, उस दिन 14 वर्ष का वनवास। और पिता ने कहा भी कि बेटा मैं अपना वचन तोड़ देता हूं, राम मैं अपना वचन तोड़ देता हूं, लेकिन तू वनवास मत जा। लेकिन एक ही बात भगवान राम ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जान भले ही चले जाए, लेकिन एक बार वचन जो दिया पिताजी, आपका वचन मेरा वचन है। आपका वचन को मर्यादा रखना, आपके वचन का मर्यादा रखना, आपके वचन का ये पुत्र का एक जिम्मेदारी है। सो दोस्त आप समझिए, आज नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कई मर्तबा मैं देख रहा हूं गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, या कंपनी और लीडर के बीच में जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं या बीच में जाके व्यापार रुक रहे हैं, इसका मतलब एक ही चीज है, कमिटमेंट का फेल होना। दोस्तों अगर हम भगवान राम से, श्री राम से अगर सीख सके तो कहीं ना कहीं ये बात हमको पक्की सीखनी चाहिए कि कमिटमेंट का आप पक्का होइए, जुबान का पक्का होइए। मैंने कई मर्तबा देखा है
कि जब कोई लीडर किसी व्यक्ति को अप्रोच करता है, बिजनेस में आता है, तो वो कहता है कि मैं आपका ए चला दूंगा, मैं आपका बी चला दूंगा, मैं आपका सी चला दूंगा, मैं 6 महीने तक आपके खर्चे चला दूंगा, मैं आपकी पेट्रोल डीजल चला दूंगा, तरह तरह की बातें करते हैं। इवन बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ये तो आज चलन में आ गई है, चलन में आ गई है। ओवर कमिटमेंट करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, जो शायद धरातल में वो आने वाले भविष्य में सक्षम न हो करने के लिए। कारण क्या मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आज तो जैसे भी हो ये आए, इनको बिजनेस शुरुआत किया जाए, करवाया जाए, कल जब फंस जाएगा तो मजबूरी में करेगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जोड़ना फिर भी मुश्किल है। किसी को जोड़ने के लिए हो सकता है नियम और शर्तों की जरूरत हो, किसी को जोड़ने के लिए हो सकता है आपको लोभ देना पड़े, किसी को जोड़ने के लिए हो सकता है आपको प्रलोभन देना पड़े, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए 0% कॉस्ट लगता है। किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए 0% कॉस्ट लगता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीखना है लीडरशिप तो आज वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखिए। आप सोच कर देखिए कि किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई कि आज पूरा देश भगवामय हो गया। हर एक जुबान में, ऐसे भी हिंदू के भगवान राम तो शुरू से ही है, हर घर में हर मंदिर में राम है, लेकिन आप सोच कर देखिए किस तरह से माहौल बनाया गया कि आज गली गली में, चौराहे चौराहे में, हर जगह भगवान चढ़ गया। हर जगह लोगों के मानस में से बोलते दोस्तों कि लीडर पहले कुछ करके दिखाता है, आगे बढ़ता है और पूरी दुनिया फिर उसको फॉलो करती है। तो यही बात आपको भी समझना है कि अगर आपको किसी के साथ जुड़ना हो तो 0% इन्वेस्टमेंट है, कोई नियम है, कोई शर्त है। लेकिन किसी को जोड़ना हो तो शायद आपको झूठे वादे करने पड़ सकते हैं। भगवान राम ने कहीं ना कहीं हर किसी से स्वयं जाके जुड़ने का प्रयास किए और जुड़ने के लिए कोई नियम शर्त नहीं था, और जो बात सामने वालों ने कहे थे वो करके दिखाया। तो दोस्तों आज अपने पिता के वचन ना जाए, इसलिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वचन दिए थे। पिता का वचन ना जाए, कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए। सोच कर देखिए दोस्तों, इतना कठोर परिश्रम किए खाली एक ही बात के लिए कि वचन नहीं जाना चाहिए, प्राण भले चले जाए। आप सोच कर देखिए, वो वचन स्वयं भगवान राम के भी नहीं थे, वचन तो राजा दशरथ के कैकेयी के लिए थे। अब सोच कर देखिए, हम अपने वचन से, अपने कमिटमेंट से कितना फेल हो जाते हैं। मुझे बहुत ही गौरव होता है दोस्तों, और निश्चित रूप से वाइटियम परिवार आप सब लोगों को मैं बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं लोगों को कम से कम, भले हमारा व्यवसाय कितना भी हो, भले हमारा लीडरशिप कितना भी हो, लेकिन जब कोई नए लीडरशिप के साथ हम जुड़ते हैं, जब कोई नया लीडरशिप अपनी इच्छा जाहिर करता है कि सर वाइटियम बहुत अच्छा काम कर रही, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, मैं कभी भी ओवर कमिटमेंट का सहारा नहीं लिया। जी हाँ, और आज मैं श्री राम को प्रणाम करते हुए इस आशीर्वाद को जिंदगी भर बनाए रखने के लिए मैं आह्वान करूंगा भगवान से कि किसी भी सूरत में भगवान ओवर कमिटमेंट ना करना पड़े, और ओवर कमिटमेंट नहीं करना पड़ा आपको यकीनन मैं आपको एहसास दिलाना चाहूंगा। भी एक सप्ताह पहले कुछ लीडरशिप से बात हो रही थी, कुछ नियम शर्त उनके थे, मैंने हाथ जोड़ के माफी किया कि साहब वाइटियम आपके लिए नहीं है, हम आपकी जो कमिटमेंट है वो हमारे लिए शायद नहीं पॉसिबल होगा, और हम समभाव के साथ काम कर रहे हैं, एक लीडर के साथ भी, एक फ्रेशर के साथ भी। सो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, किसी भी व्यक्ति का ए चला दूंगा, किसी भी व्यक्ति का बी चला दूंगा, या किसी भी व्यक्ति का पेट्रोल डीजल चला दूंगा या खर्चे उठा लूंगा, इस ओवर कमिटमेंट से बचे और कोशिश करे कि पहला सिद्धांत जो भगवान राम से सीखने मिलता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पूरी जीवन आप अपने वचन, अपने कमिटमेंट के प्रति मर मिटने के लिए संकल्पित रहिए, उतना ही बोलिए जितना आप कर सकते हैं। जी हाँ, उतना ही बोलिए जितना आप कर सकते हैं, उतना कभी मत बोलिए जिनको शायद आप कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप कुछ क्षणिक रिश्तों के लिए, कुछ क्षणिक मुनाफों के लिए अगर आप उसको ओवर कमिट करके रखेंगे, तो याद रखना इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर कोई चीज है तो वो है समय। एक दिन समय आएगा, और अगर आपने असंभव बातों को बोलकर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं लज्जित होना पड़ेगा। और अगर कहते हैं ना, जिसकी बात एक उसकी बाप एक, ये एक डायलॉग चलता है, जिसका बात एक उसका बाप एक। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, एक नेटवर्कर जो है अपना कहीं ना कहीं छवि खराब किया है तो
केवल यही कुछ वजह है कि लोग ज्यादा बोलते हैं, हवा में बात करते हैं, कुछ भी कमिटमेंट कर देते हैं, कुछ भी बात कर देते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, चाहे कंपनी हो या लीडर हो, आज कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट होने का दौर आ चुका है। और कहीं ना कहीं हम इस राम राज्य में आगे डायरेक्शन कर रहे हैं, भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा चाहते हैं। तो उनके बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करें और पहला नियम को फॉलो करें, कमिटमेंट। यहां तक कि आप किसी डायरेक्शन कंपनी की अच्छाई देखकर कोई लीडर जुड़ रहे हो तो अपने फायदे को छोड़कर, अगर आपका लीडर, आपका टीम वहां पे लाभ अर्जित कर रहा है और कंपनी के प्रति उनको लगाव हो गया है, तो उनके लिए ही आप टिके रहिए। एक दिन आप भी खुद भी अपने लिए भी इनकम अर्जित करने लग जाए। पहला जो नियम है, आप सब देख रहे होंगे कि जो कमिटमेंट था, जो वचन था, वो कैकेयी को राजा दशरथ ने दिए थे, लेकिन फिर भी भगवान राम अपने पिताजी का वचन निभाने के लिए खुद 14 वर्ष का वनवास निकल जाते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात जो हमें सीखने मिलती है भगवान राम से, वो है यूनिटी स्ट्रेंथ। जी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में शक्ति है दोस्त, एकता में, कहते ना संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। तो मेरे दोस्त, आप सभी याद रखना कि भगवान राम किस तरीके से संगठित होने का, एक पूरे जीवन काल में हम सब लोगों को संगठित होने का मार्गदर्शन दिए और काफी सारे ऐसे निर्णय लिए, काफी सारे ऐसे क्षण उनके जीवन में बीते जिससे हमें ये मिलता है कि हम यूनिटी स्ट्रेंथ यानी कि संगठन में शक्ति है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो टीम बिजनेस है। आप वन मैन आर्मी रहकर इसमें बड़ा काम नहीं कर सकते, आप संगठित कर सकते हो। जिस तरीके से भगवान राम ने, आप सोच कर देखिए कि सबसे बड़ा आज भगवान राम से सीखने का जो मिलता है संगठित का, वो आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं। सो दोस्तों, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप देखे होंगे भगवान राम के जीवन में, जब वो एक केवट के नाव पर बैठते हैं, जब माता सबरी के यहाँ जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका जूठा बेर खाते हैं, काफी ऐसी चीजें हैं। आप देखते होंगे कि भगवान राम ने मैसेज दिया है कि सारे जाति पाति के लोग, भगवान राम स्वयं राजा थे, राजघराने से थे और राजघराने से थे, राजा थे, उसके बावजूद भी अपने से छोटे जाति के लोगों के साथ, अपने से अन्य जाति के लोगों के साथ जो संगठित होके भाव, यानी कि जब वो माता सबरी के पास गए कभी संकोच नहीं किए, उतनी छोटी कुटिया में। जब केवट के राम यानी कि उसके नाव में बैठे तो छोटे जाति को कभी भी उन्होंने अभ्यास नहीं किया। क्यों, आपको पता है? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आज हमको सीखने को मिलता है। मेरे दोस्त, मुझे बहुत ही गौरव हो रहा है आज जब राम राज का, आज 22 जनवरी 2024 में भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आज हमने YouTube में भी भगवान राम के वीडियो बनाए और भगवान राम से जो मैसेज मिला है वो आपसे सिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 1 महीने बाद रमजान आने वाला है, तो हम जरूर उसका भी वीडियो बनाएंगे और आपको सिखाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और आज आपको बता देता हूं कि ये जो अखंड भारत को फिर से पुनर्निर्माण करने का जो प्रयास होगा वो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय कर देगा। क्यों? जब एक ऐसा व्यवसाय जिससे मुस्लिम का भी, जिससे हिंदू का भी, जिससे सिख का भी और जिससे हिंदू का भी, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा व्यापार जिससे चारों धर्म के लोग और देश में, दुनिया में पाए जाने वाले भांति भांति के धर्म जाति के लोग एक ही घर से जब रोजी रोटी चलाएंगे तो भाईचारा आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो भगवान राम ने अपने जीवन काल में किया, न छोटा देखा न बड़ा देखा। यहां तक कि आपको बताना चाहूंगा कि भगवान राम 4 भाई थे, भगवान राम 4 भाई थे, लेकिन चारों भाई में जब भगवान राम वनवास के लिए गए तो भरत को राजा घोषित करना था, लेकिन भरत भगवान राम के पादुका को रख दिए उनकी कुर्सी में, जहां पे राजा का सिंहासन होता है, और सदैव एक ही चीज कहा कि भगवान राम जब आएंगे तब आप भी राजा बनेंगे। सोच कर देखिए, भाई भाई के बीच यूनिटी स्ट्रेंथ, भाई भाई के बीच एक बड़ा भाई घर छोड़ के जा रहा है, उसके बावजूद छोटे भाई में इतना प्रेम है कि उसे राजपाट स्वीकार नहीं किया जाए, राजपाट। लेकिन आज आप दुनिया को देख रहे हो मेरे दोस्त, क्या हो रहा है दुनिया में, आप और हम देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे संपत्ति के लिए भाई भाई टूट जा रहे हैं, आपस में पड़ोसी के रिश्ते खराब हो रहे हो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन सगे भाई टूट जा रहे हैं। आज देश की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी बिजनेस
हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस को आप देख रहे हो कि खाली संपत्ति के आवंटन के लिए रिश्ते खराब हो रहे हैं। लेकिन भगवान राम ने, श्री राम ने अपने जीवन में एक चीज बताया है कि भाई भाई और पूरे रिश्ते को जोड़ के रखने की जो यूनिटी स्ट्रेंथ का मैसेज दिए। आप देखे होंगे कि माता कौशल्या और माता कैकेयी, आप देख रहे होंगे कि कैकेयी मंथरा के सलाह से किस तरीके से और पुत्रों से वो प्रेम नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भगवान राम संभाव होते थे। जितना प्रेम अपनी माता से करते थे उतना ही प्रेम अपनी सभी माता से करते थे। यानी कि जितना प्रेम अपनी सगी माता से करते थे उतना ही प्रेम अभी अपने सभी माता से करते हैं। यूनिटी की स्ट्रेंथ, सबको साथ में लेके चलने की जो कला थी। आप यहां तक कि देखे होंगे जब भगवान राम माता सीता को रावण से लाने के लिए लंका पार करके जाते हैं तो उसकी टीम आप देखे होंगे कि क्या बंदर क्या भालू, जिस तरीके से आपने देखे होंगे वानर सेना, यहाँ तक कि गिलहरी को भी, हर किसी को वो प्राथमिकता था। यानी कि सिखाया क्या जाता है यूनिटी स्ट्रेंथ की। आपकी टीम में अगर एकता है, यूनिटी है, तो कितने भी कमजोर लोगों की टीम हो, आप सब समझ सकते हैं कि राजा लंकापति रावण, राजा रावण, यानी कि अस्त्र शस्त्र से सब लोग लैस थे, उसके सिपाही थे, लेकिन बंदर भालू के, वानर सेना के एक नियत से सोचकर देखिए, जो मिला उसको अपनी टीम में शामिल किया और उनके साथ अगुवाई किया एक लीडर। यानी कि जब इतना कुछ बढ़िया था क्योंकि यूनिटी था, एकता में था, किसी में बड़ा और छोटा का भाव नहीं था, तो उसके सामने एक बलशाली लंकापति रावण और उसकी पूरी टीम धराशायी हो गई। ये सिखाता है हमें टीम वर्क। दोस्तों, मैं कई मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में देखता हूं, बहुत आया ट्रेनिंग के दौरान अपने टीम के लीडरों को भी यही बात कहता हूं कि आज जो 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का बिजनेस हो गया है, तो एक व्यक्ति जहां पावर लेग है और एक व्यक्ति जहां पे विकर लेग है, जहां से उसको पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं पैसा जहां से आता है उसके प्रति उनका लगाव ज्यादा होता है, और जहां पावर लेग है वहां पे लगाव कम हो जाता है। कारण क्या है? यूनिटी नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ ये कमाऊ पुत्र है, इनको ज्यादा प्रेम दूंगा, इनको ज्यादा मोहब्बत दूंगा, और ये तो मेरे नहीं करने से भी अपने लिए करेगा, तो मुझे इसको खर्च करने की क्या जरूरत है। दोस्तों देखिए, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग सच में आपको करना है, अगर सच में आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखना है, तो इस बात को सीखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी कि भगवान राम के चारों भाई, सोचकर देखिए, उनकी माताएं, उनकी सगी मां के अलावा दूसरी माताओं में आप देखेंगे कैकेयी को उनके प्रति किस तरीके से भाव रखती थी, लेकिन फिर भी समभाव रखते थे भगवान राम। इसी तरीके से अगर हम बतौर लीडर अपने पावर लेग हो, अपने वीकर लोग हो, या अपने किसी भी लेग हो, लाइफलाइन हो, डाउनलाइन हो, सीनियर हो, कोई भी हो, हर प्रति के व्यक्ति के प्रति सामान्य भाव रखे, सामान्य सम्मान रखे, और सबको साथ में लेके चलने की अगर कला हो, सबको साथ में लेके चलने की अगर यूनिटी हो हमारे बीच, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में, हर एक व्यक्ति के साथ इतना जबरदस्त संबंध हो, तो निश्चित रूप से हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ जितने भी लीडरशिप है, मैं लीडरशिप का नाम भी साझा करना चाहूंगा, श्री जितेंद्र धीवर साहब, श्री मुकेश शर्मा साहब, श्री देवव्रत मौर्य साहब, और इन तीनों ही हमारी लीडरशिप में बराबर का प्रेम बांटते हैं, बराबर के लोगों को प्यार करते हैं, और पूरी लीडरशिप में बराबर का प्रेम बांटना, लोगों के बीच यूनिटी रखना, लोगों के बीच एकता रखना। और सबसे बड़ी चीज जो हमें गौरवान्वित करती है कि पता नहीं इस बिजनेस से नहीं होते तो कहीं ऐसे हम भी तो नहीं चढ़ जाते भेंट। इस देश में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच काफी तनी तना हो जाता है, स्थिति हो जाता है, लेकिन हम बहुत ही आशीर्वाद भगवान राम का समझते हैं, परमपिता परमेश्वर का समझते हैं कि एक ऐसे व्यवसाय में आपने हमें लाया जिस व्यवसाय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लगा। और कितने सारे हमारे मुस्लिम भाई, कितने सारे हमारे सिख भाई, आज पंजाब में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में हमारा बिजनेस है, कितने सारे मुस्लिम भाई, हम सब लोग आपस में एक गुरु शिष्य के रिश्ते से इस हिंदुस्तान में, इस देश में, इस भारत भूमि में एक स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं और एक स्वर्ग जैसे व्यवसाय का हिस्सा हुए। सो दोस्तों, मैं आपको फिर से आह्वान करना चाहूंगा, अगर आप भी यूनिटी स्ट्रेंथ का इस मंत्र को अगर आप अपनी टीम में, अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तीसरी बात जो हमें सीखने मिलती है वो ये है कैरेक्टर। दोस्तों, कैरेक्टर, चरित्र। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर समझ गए तो समझो आपने न केवल नेटवर्क मार्केटिंग अपितु पूरा जीवन और पूरा संसार समझ गए। दोस्तों,
कड़ी मेहनत से सफलता पाई जा सकती है, लेकिन सफलता को मेंटेन करने के लिए चरित्र का पाया चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे दोस्तों, आज के डेट में बड़े बड़े लीडरशिप को आप कहीं ना कहीं अपमानित होते हुए, लज्जित होते हुए, क्यों? क्योंकि हम लोग जब कार्डिनल रूल्स को नेटवर्क मार्केटिंग का देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो वहां भी एक ही चीज बताया जाता है, डोंट हर्ट एनीबॉडीज ईगो, वाइफ एंड मनी। यानी कि किसी का अहंकार को आप हर्ट मत कीजिए, किसी के पत्नी यानी कि परिवार में जब आप बिजनेस में आ जा रहे हैं तो इस तरीके से कोई व्यवहार ना कीजिए, नियत खराब ना कीजिए और किसी के पैसों के साथ। तो दोस्तों, कैरेक्टर लूज होने के कई मौके आपको मिल सकते हैं, और जब आप प्रज्ञा के शिखर में होंगे, सफलता के शिखर में होंगे, तो देखिए, सुंदर चीज हर किसी को पसंद है, सुंदर चीज हर किसी को पसंद है। जब आपकी अचीवमेंट बड़ी होगी तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन दोस्तों, एक बात ये ध्यान रखना, कैरेक्टर, एक बात ये ध्यान रखना, कैरेक्टर। आप कड़ी मेहनत से, आपको अगर अच्छा अवसर मिल गया, आपकी तैयारी अच्छी थी, अवसर मिल गया, आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन हाँ, आप कड़ी मेहनत से, आप तैयारी से शिखर पर जा तो सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र का पाया टूटा, अगर आपने चरित्र में कमी की, कैरेक्टर लूज किए, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, भगवान राम से जो तीसरी चीज सीखने को मिलती है वो है कैरेक्टर, मर्यादा। मर्यादा को, मर्यादा पुरुष भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि मर्यादा में जो सबसे उत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और ये कोटेशन आप देख रहे होंगे, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। जब दौलत खो जाती है तो ये समझो कुछ भी नहीं खोया है, क्योंकि दौलत फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो समझो कुछ तो खराब हुआ है, कुछ तो खराब हुआ है। डायबिटिक हो गई, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई, अगर स्वास्थ्य का नुकसान हुआ तो समझो वास्तव में अपने जीवन में कुछ खोया है। बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, रिमेंबर एवरीथिंग इज लॉस। अगर कैरेक्टर एक बार में चला गया, चरित्र चला गया, तो समझो जिंदगी में सब कुछ चला गया, क्योंकि ये वापस कभी भी नहीं आता है। नेटवर्क मार्केटिंग का, बिजनेस का, मैं आपको बता दूं, ब्रिज है ये, ब्रिज है ये, क्योंकि हम परिवार से जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के परिवार साथ में काम करते हैं। ऐसे में कई मर्तबा ऐसा आएगा साहब, कई मर्तबा ऐसा आएगा कि देखिए, हम इंद्रियों के कहीं ना कहीं संसारिक दुनिया में हैं, कहीं ना कहीं संसारिक दुनिया में हैं। तो ये जो बिजनेस है, इसका ब्रिज है। अगर आप असफल हो और सफल होना चाहते हो तो एक ब्रिज से गुजरोगे, और वो ब्रिज नाम है कैरेक्टर का, कैरेक्टर का। दोस्तों, भगवान राम से हम किसी भी जाति धर्म के हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो आज हिंदू धर्म के कारण भगवान राम की शिक्षा आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मुझे जहां से जो सीखने मिलेगा, क्योंकि मैं केवल और केवल शिक्षा का भूखी हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं शिक्षा का भूखा हूं। मुझे एक ही चीज का भूख है, वो शिक्षा प्राप्त करने का। चाहे जहां से भी शिक्षा मिल सकता हो, मैं सरेंडर कर दूंगा, नतमस्तक कर दूंगा, अपने आप को विद्यार्थी बना दूंगा। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, जो भगवान राम से हमको सीखने मिलता है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। कुछ दौलत चले गए, कुछ भी नहीं गया। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर कुछ स्वास्थ्य आप गया तो समझो कुछ तो नुकसान हुआ। व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन कैरेक्टर चला गया तो समझो आपने सब कुछ, सब कुछ चला गया, सब कुछ आपका खो गया। आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं लंकापति रावण ये बात को सोच रहे और लक्ष्मण से पूछ रहे, जब भगवान राम अंतिम समय में लक्ष्मण को पूछे, जाइए महापंडित से कुछ सीख कर आइए। लक्ष्मण जाओ, महापंडित, नीति राजनीति के ज्ञाता, चारों वेदों के ज्ञाता लंकापति रावण से अंतिम समय में कुछ सीख कर आओ। तो उस समय लक्ष्मण जी रावण के पास पहुंचते, मूर्छित अवस्था में रावण वहां पे है, और उस समय रावण कहते हैं कि अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो मैं क्यों हारा करके रावण पूछते हैं, तो उस समय देखिए रावण खुद बताते हैं कि वो क्यों हारे, और क्यों हारे का जब वो बताते हैं तो पहली बात वो कहते हैं कि मैं चरित्रहीन और श्री राम चरित्रवान। मैं चरित्रहीन और श्री राम चरित्रवान, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े चारों वेदों के ज्ञाता एक महिला का हरण करके, सीता का हरण करके ले गए। यानी कि कहीं ना कहीं उसने अपना कैरेक्टर को लूज किया, अपना चरित्र खोया, कहीं ना कहीं लोभ में आके, कहीं ना कहीं काम में आके, कहीं ना कहीं अहंकार में आके वो अपने कैरेक्टर को लूज किए, जिसके वजह से उन्होंने आज
सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी एक मानव रूपी भगवान राम से युद्ध हार गए। क्यों? क्योंकि कुदरत आपका साथ कभी नहीं देगी साहब। जब आप कैरेक्टर लूज करोगे तो ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको सीखने मिलता है, जो रावण खुद कहते हैं कि मैं चरित्रहीन और राम चरित्रवान। और कितना चरित्रवान सोच कर देखिए, कितना चरित्रवान, यानी कि हर जगह पे चाहे एक भाई के रूप में जिए तो भाई लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जब एक पुत्र के रूप में रहे, जब एक पति के रूप में रहे, तो पर स्त्री को कभी देखे नहीं, पर स्त्री को कभी देखे नहीं। सुबनखा जब आई तो राम और लक्ष्मण के बीच एक ही तो बहस हुआ था ना भाई, कि लक्ष्मण को पहले वो बोले कि मुझसे शादी कर लो, फिर भगवान राम को बोले, और भगवान राम एक ही चीज बोले कि मैं विवाहित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। मैं विवाहित हूं। और ये जो शिक्षा में सीखने को मिलता है कि जब आप भी घर छोड़कर बाहर जाओगे, कई मर्तबा मैं अपनी लीडरशिप को रोज कहता हूं कि जब तक त्याग नहीं करोगे, जब तक तपस्या नहीं करोगे, जब तक कीमत नहीं चुकाओगे, जब तक घर नहीं छोड़ोगे, अपना या किसी का घर भी नहीं बना पाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया डायरेक्शन इनकी। लेकिन आप जब बाहर जाओ तो याद रखना मर्यादा, कि आप अगर विवाहित हो तो विवाहित का मर्यादा, और किसी को परिवार में जोड़े हो तो सामने वाले अगर विवाहित है तो उसके परिवार का मर्यादा। अगर आपने कैरेक्टर को समझ गए, अगर आपने चरित्र को समझ गया, क्योंकि देखिए लक्ष्मण जब पहले खुद गए तो रावण ने मुड़कर भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं बताया। फिर लक्ष्मण वापस आए भगवान राम के पास और पूछे क्या सीखे, तो लक्ष्मण ने कहा अहंकारी रावण मूर्छित अवस्था में भी अहंकार खत्म नहीं हुआ भैया, और उसने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो फिर राम पूछे कि तुम कहां पे जाकर खड़े थे, तो फिर भगवान राम को बताते लक्ष्मण की मैं उसके सिर के नजदीक जाके खड़ा था भैया, ताकि मैं सुन सकूं नजदीक से उनको। तो भगवान राम बोले कि देखिए मर्यादा ये कहता है जब शिक्षक से कुछ सीखना हो तो शिष्य को पैर पे बैठना चाहिए, पैर के पास होना चाहिए। ये मर्यादा है, एक गुरु शिष्य का मर्यादा है। तो जब लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान वो मेरे गुरु नहीं है, वो मेरे गुरु नहीं है, मेरे आराध्य नहीं है, मेरे आराध्य तो आप हो, मेरे भगवान तो आप हो, मेरे गुरु तो आप हो बड़े भैया, तब राम कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया का हर वो व्यक्ति जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं, चाहे वो क्षुद्रतम हो या महानतम हो, अगर हमें लगता है कि वो किसी भी जाति का हमारा दुश्मन ही स्वयं क्यों ना हो, अगर हमें उससे सीखना है तो एक शिष्य के भांति शरणागत होना पड़ेगा। सरेंडर योर सेल्फ। लास्ट प्रोग्राम में मैंने चीज बताया था कि अगर सीखने की चाहत रखते हो तो सब कुछ समर्पित कर दो गुरु के समक्ष, और सिखाने की चाहत रखते हो तो कहीं ना कहीं सिखाने की चाहत रखते हो तो शिष्य के लिए सब कुछ लगा दो। तो जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं और पैर के समक्ष खड़ा होते हैं, तब जाके रावण वो अंतिम समय में अपनी जो जीवन का अनुभव है और भगवान राम पूछते हैं, और रावण कहता भी है कि आप रघुपति राघव को मैं क्या शिक्षा दूं, जो खुद हार गया, जो चरित्रहीन हूं, मैं क्या शिक्षा दूं। लेकिन फिर भी भगवान राम उससे निवेदन करते हैं कि मुझे राज में शासन करने के लिए नीति और राजनीति को आपने इतना बढ़िया संभाला है, तो मुझे कुछ ना कुछ आप आशीर्वचन दीजिए। और उस तरीके से लंकेश उसको आशीर्वचन देते हैं, अंतिम समय अपने बातें बताते हैं। और सोच कर देखिए, अपने दुश्मन को मूर्छित अवस्था में देखने के बावजूद भी मर्यादा नहीं खोते, अहंकार नहीं होता है। और यहां तक कि लंका के सारे सदस्यों को बोलते हैं कि लंकापति का अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार एक राजकीय परंपरा के अनुसार होना चाहिए, एक राजकीय परंपरा के अनुसार होना चाहिए। और एक राजा अगर रण में मारा जाता है तो ये तो गौरव की बात है, ये तो गरिमा की बात है, ये तो प्राउड की बात है। तो दोस्तों, आज जो चीजें हमें नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट करती है, जो चीजें हमें नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट करती है, वो चीजें यही है कि आज चरित्र के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं आज 3 बातें, वैसे सीखने के लिए तो बहुत सी बातें हैं श्री राम से, लेकिन ये 3 बातें जो सीधा सीधा नेटवर्क मार्केटिंग, सीधा सीधा डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ता है, सीधा सीधा आपको और मुझे जोड़ता है, सीधा सीधा हमारी सफलता को जोड़ता है, वो यही बात है मेरे दोस्त, वो यही बात है। क्या बात है? कि पहली बात कमिटमेंट, जुबान का पक्का, वही बोलो जो निभा सकते हो, वो कभी मत बोलो जो नहीं निभा सकते हो। भले मत जोड़ो अपने साथ, मत लाओ उनके साथ, लेकिन जुबान का पक्का रहो साहब, किसी भी सूरत में जुबान का पक्का रहो। दूसरा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में, संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति, किसी भी सूरत में
आप अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ रिश्ता खराब ना करें, सभी को जोड़ के फायदा की स्थिति में भी और ना फायदा हो तब भी एक फायदा जरूर होना चाहिए कि लोगों को जोड़कर आप रखिए। आर्थिक फायदा तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन रिश्तों का फायदा डे वन से आप ले सकते हैं, अनगिनत लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ के। और तीसरी जो बात है वो है कैरेक्टर। अगर एक बार कैरेक्टर चला गया मेरे दोस्त, तो जीवन में आप समझ लेना कि उसके बाद कितनी भी धन संपत्ति आप जोड़ लोगे, कितनी भी धन संपत्ति आप जोड़ लोगे, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। कैरेक्टर अगर बच गया तो समझो जिंदगी में कितने भी अभाव, कितने भी कमी रहा, फिर भी चरम पर पहुंच जाओगे, श्रेष्ठ शिखर पर पहुंच जाओगे। तो श्री राम से सीखने की ये 3 बातें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको श्रेष्ठ में, तो प्रज्ञा के शिखर में भी और सफलता के शिखर में भी बिठा सकती है। ये तीनों बातों को आप अपने जीवन में शामिल करें, अपने व्यापार के सिद्धांतों में शामिल करें, अपने रोज के कार्यों में शामिल करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं नॉलेज विच इज नॉट यूज्ड इज लाइक अ गार्बेज। वो ज्ञान जिसका उपयोग ही नहीं किया गया वो गोबर के समान है साहब, वो कचरे के समान है साहब। इसलिए अगर आपको लगता है क्योंकि मैंने अमल की है, मैंने अपनी टीम को, अपने व्यवसाय को आज एक छोटे से शहर से लेकर पूरे देश में पहुंचाया है, मैंने अपने लीडरशिप लोगों को साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल में करोड़पति, मल्टीपल करोड़पति, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ की इनकम में पहुंचाया है। और इन चीजों को फॉलो किया है, कमिटमेंट को फॉलो किया है, कमिटमेंट को फॉलो किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया है, यूनिटी स्ट्रेंथ को फॉलो किया है, और मर्यादा, चरित्र, ये तो मान के चलो कि वाइटम परिवार के किसी भी व्यक्ति से आप टकराओगे तो चरित्र से परिचित हो जाओगे। सो दोस्तों, आज फिर से पूरे देशवासियों को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम से जो 3 बातें हमने नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए सीखे, उसे आज और अभी से हम अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। अगर आज का ये लाइव आपको अच्छा लगा तो आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग का आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे।